हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर तथा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। उसके बाद इन्हें जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था और इसी कारण ये जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था और महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वे इन्हीं के दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति यानी कि जामिल इनके प्रथम अनुयायी थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो लेडी भिक्षुणी थी वे थी चंपा, जो कि दधिबहान नरेश की पुत्री थी। और महावीर के 11 शिष्य रहे हैं। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा कहलाया। फिर से सुनेंगे। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहलाया। जैन धर्म कुछ कारणवश 2 संप्रदायों में बंट गया था। एक संप्रदाय था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर धारण करने वाले कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म का प्रमुख रतन है त्रिरतन: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरतन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति हुई है 300 ईसा पूर्व जो कि पाटलिपुत्र में हुई है, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जो संगीति हुई है वो हुई है 6ठी शताब्दी में, जो हुई है बल्लभी में यानी कि गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें से उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। नेक्स्ट देखेंगे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटका में। मैसूर के गंग वंशी के मंत्री द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया।
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं